हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। और बहुत दिनों बाद जो है एलपी 2026 का जो सीबीटी 1 का टारगेट है वो अपलोड होने जा रहा है। आज हम लोग वीक 3 का टारगेट अपलोड करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 टारगेट अपलोड कर दिया हुआ है। जितने भी लोग हमारे एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को तो पहले ही इसका टारगेट का पीडीएफ जो है एप्लीकेशन पे मिल चुका है और बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड करके उसे देख भी लिया होगा और अपना टारगेट शुरू भी कर दिया होगा। आज हम लोग जो है इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें वीक 3 में हमें पढ़नी है, कवर करनी है। जो लोग भी एएलपी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और हमारे गाइडेंस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो वो लोग द स्टूडेंट बाय सूर्य सर एप्लीकेशन आप लोग जा करके डाउनलोड कर लीजिए। लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ, या फिर आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर पर आपको वो एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप सीबीटी 1 2026 का जो गाइडेंस बैच है उसमें जाकर के आपको ज्वाइन होना है, जिसमें हम लोग वीकली टारगेट आपको वहाँ पे प्रोवाइड करते रहते हैं। ग्रुप कॉल के माध्यम से मैं आपको पर्सनली जो है वहाँ पे आपको गाइड करता रहता हूँ। तो जो लोग भी इच्छुक हैं, जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, मेरे गाइडेंस से अगर आपके 10 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर जो भी इम्प्रूव होते हैं, तो अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप इस बैच में जा कर के ज्वाइन हो सकते हैं। आज हम लोग तीसरे वीक का टारगेट देखने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा कि कैसे चीज़ों को कवर करना है। हालांकि मैं पहले वीक में भी इन सब चीज़ों को कवर कर चुका हूँ। सबसे पहले देखिए, वीकली स्टडी प्लान जो हमारा 0 लेवल से चल रहा है। जो लोग पहला तैयारी करना चाहते हैं, बिगनर हैं, चीज़ों को कैसे कवर करना चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए, वो सब चीज़ जो है आप हमारे वीकली टारगेट में सीखते हैं। टारगेट जो हम देते हैं वो तो चलिए ठीक है, जो हम पढ़ने के लिए आपसे कहते हैं, लेकिन इस पर डिस्कशन जो ग्रुप कॉल में होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे जो मैं 5-10 मिनट में जो चीज़ें बता पाता हूँ तो वो मैं अपनी बातें कह पाता हूँ, लेकिन वहाँ पे 2 घंटे 2.5 घंटे तक जो है वहाँ पे ग्रुप कॉल चलता है और सभी से अपने अपने अनुभवों के बारे में सब लोग अपना अपना अनुभव भी वहाँ पे शेयर करते हैं और मैं भी अपना अनुभव वहाँ पे शेयर करता हूँ। और कहीं भी जिसके अंदर कोई कमी रहती है और मैं अपने लेवल पे जो सुधार करना चाहिए कि अगर वो चीज़ें ये काम करें तो उनका वो जो कमी है वो दूर हो पाएगी, तो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है, खैर यहाँ पे आते हैं एएलपी स्टडी प्लान में, वीकली स्टडी प्लान में। आज हम लोग तीसरे वीक का स्टडी प्लान देखने वाले हैं, जिसमें पिछले 2 वीक के स्टडी प्लान में हमने सीबीटी 1 के 2025 के 5 पेपर कहे थे कवर करने के लिए, और ये तीसरे वीक में हम सीबीटी 1 के 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कह रहे हैं फिर से करने के लिए। और इस वीडियो के बाद, मतलब इस वीकली टारगेट के बाद, आपको सीबीटी 1 के कोई भी पीवाईक्यूज लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको एक बुक परचेज करना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो टेस्ट सीरीज़ परचेज कर लेते हैं और इसमें सीबीटी 1 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट होते हैं उसको टेस्ट दे करके वो समझते हैं कि मेरा मतलब वीकली टारगेट कंप्लीट हो चुका, मतलब वो पीवाईक्यू मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये गलत तरीका है। वो टेस्ट दीजिए, ठीक है, लेकिन आपके पास एक बुक होनी चाहिए जिससे आपके पास आप जब भी चाहें और खाली समय में भी देख सकें कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि बार बार आप टेस्ट ओपन नहीं कर सकते हैं और वो सॉफ्ट कॉपी में रहती है। मोबाइल में तो देखिए दुनिया भर की सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन जब तक वो हार्ड कॉपी में नहीं रहता उसका आप बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं ले पाते हैं। तो सबके पास एक पीवाईक्यू का सेट होना चाहिए। ठीक है, ये काम करना है। अब आते हैं मैथमेटिक्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक वीकली टारगेट में हम इसको कवर करने के लिए कहते हैं। इस वीक में हमें जो है परसेंटेज चैप्टर कवर करना है और दूसरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कवर करना है। रिसोर्सेज के बारे में मैंने पहले भी वीडियोस में बताया भी हुआ है कि किताबें कौन सी लेनी है, क्योंकि देखिए आप इसमें वीक 2 के टारगेट में ही सब चीज़ें मैंने कवर की है। रिसोर्सेज हैं, बैचेज हैं, ये सब जो पीडीएफ है वीकली टारगेट का, ये सब आपको बैच में मिल जाता है। अलग से मैंने फ़ोल्डर भी बनाया हुआ है। आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, बैच ओपन करेंगे तो कंटेंट में जाएंगे तो आपको एक अलग से फ़ोल्डर दिखेगा जो वीकली टारगेट से रिलेटेड है। वीडियो भी मिल जाता है ये, और इसी के नीचे आपको पीडीएफ भी वहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि तीसरे वीक का पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड वहाँ पे किया जा चुका है। तो जो एप्लीकेशन में जुड़े हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो तीसरे वीक में हमें परसेंटेज चैप्टर कवर करने हैं। इसमें कम से कम 150 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं, जिसमें पहला जो हमारा टाइप है, देखिए कि भिन्न पे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, फ्रैक्शन के आधार पे, अनुपात के आधार पे, कार्य और समय के आधार पे क्वेश्चन होते हैं, जनसंख्या और चुनाव पे आधार पे क्वेश्चन परसेंटेज में बनते हैं। देखिए मैं जो भी यहाँ पे टाइप लिखा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है केवल यही टाइप हो, ये मैंने उदाहरण के तौर पे कुछ टाइप यहाँ पे लिख दिए हैं। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ उन सभी क्वेश्चंस को आपको करने हैं अपने बुक से। जो भी बुक्स लेकर के मैंने जो भी रिसोर्सेज पहले के वीडियोज़ में बताए हुए हैं वो आप परचेज कर सकते हैं। किरण पब्लिकेशन है, यूथ पब्लिकेशन है और रुक्मिणी पब्लिकेशन है, सब पे आपको जो है मैथमेटिक्स के बुक्स मिल जाती हैं, जिसमें रेलवे के आए हुए क्वेश्चंस का कलेक्शन रहता है, चैप्टर वाइज रहता है। दूसरा हमारा जो टाइप है यहाँ पे खपत और आय के आधार पे है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण मतलब पास और फेल के आधार पे है, क्षेत्रफल में घटना बढ़ना, आयतन में बढ़ना घटना, ये सब जो है परसेंटेज के अंदर
अलग अलग तरह के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, तो वो सब चीज़ें भी आपको करनी है। ध्यान रखना है आपको, कभी भी आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो मैथ्स में हमेशा जो है टाइप वाइज नोट्स भी बनाइए, तो टाइप वाइज करके नोट्स बनाया करिए। और हर एक टाइप से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आप सॉल्व करके रखिए, और अपने नोट्स में कम से कम एक क्वेश्चन उसी टाइप के आधारित पे आप अनसॉल्व करके रखे रहा करिए, जिससे क्या हो कि और उसका आंसर लिख लिया करिए। जो भी बुक से आप परचेज किए हों उससे लिखेंगे तो वो अनसॉल्व क्वेश्चन एक होना चाहिए, जो बाद में जब आप रिवीजन करें तो आप जो सॉल्व क्वेश्चन है उसको देख करके आप उसकी प्रोसीजर समझ सकें, और बाद में एक कम से कम आपके पास एक अनसॉल्व क्वेश्चन हो जिसको आप सॉल्व करके आप प्रैक्टिस भी कर सकें। मिनिमम आपको इतना काम करना चाहिए। 150 क्वेश्चन करने के लिए आपको डेली कम से कम 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस में सेम इसी तरह से रहेगा, 150 क्वेश्चन इस वीक में रहेंगे, जिसमें परसेंटेज और रेशियो बेस पे क्वेश्चंस आपको देखने हैं, मार्क प्राइस पे बेस पे क्वेश्चन देखने हैं, रॉन्ग वेट मेजरमेंट जो शॉपकीपर होता है उस पर क्वेश्चन देखने हैं, मल्टीपल आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे मिलता है उस पर भी आपको क्वेश्चंस देखने हैं। रिसोर्सेज के बारे में आपको पहले से मैंने बता दिया है कि उस पर जो है डिटेल डिस्कशन हो चुका है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके वीकली टारगेट का पुराना वीडियो भी अभी आप देख सकते हैं, वीक 2 का, वीक 1 का, तो उसमें रिसोर्स पे मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। रीजनिंग में इस वीक में आपको कवर करने हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, बहुत ईजी होते हैं। अगर आप नहीं भी इसको प्रैक्टिस करके जाते हैं तो भी आप टेस्ट दे करके PYQ करके भी इसमें आपका काम चल जाता है। तो 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत ही मोर देन सफिशिएंट है। क्लॉक एंड कैलेंडर ये बहुत ही अच्छा जो चैप्टर होता है, और इसमें मेहनत भी लगता है, कॉन्सेप्ट भी हैं, तो इसमें कम से कम 30 से लेकर के 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप किया करिए। और क्लॉक अच्छा है, और कैलेंडर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है रीजनिंग में बन जाते हैं, तो इस पर भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रिसोर्सेज के बारे में मैं फिर से कह रहा हूँ, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अब आते हैं सबसे मेन है जनरल साइंस को लेकर के। जनरल साइंस में इस वीक में आपको लाइट और एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ना है। कई लोग कहते हैं लाइट चैप्टर में नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अभी आपके पास टाइम है, लाइट पर भी आप बेसिक क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट आप केवल लूसेंट से 1 टाइम रीडिंग कर लिया करिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रेलवे के एग्ज़ाम में अब हटा दिया गया है, पीरियडिक टेबल अब NCERT में नहीं रहा, तो उसको भी अब जो है ये लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन कई लड़के कहते हैं कि भाई पीरियडिक टेबल पढ़ने का और या फिर टारगेट में देने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका बहुत ही फ़ायदा होता है। आप अब अगर इसको अपने मतलब टारगेट में इंक्लूड करके रखेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो उसके मदद से, उसकी हेल्प से जो है वो क्वेश्चन हो जाता है। तो एक बार तो कम से कम पढ़ना चाहिए, साइंस का हिस्सा है और बहुत ही अच्छा जो चैप्टर है पीरियडिक टेबल केमिस्ट्री के हिसाब से। खैर उसकी बात नहीं करेंगे। कुछ लड़के ऐसे हैं जो कहते हैं कोई चैप्टर में इंक्लूड कर देता हूँ जो सिलेबस में नहीं रहता है, तो भी वो लोग कहते हैं कि यार ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी इनको टारगेट में इंक्लूड किया है। तो ये मेरा मोटिव नहीं रहता है कि आप केवल सिलेबस को ध्यान में रख कर पढ़ा करिए, जो कुछ पुरानी है, जो इंपॉर्टेंट है, उसको आप छोड़ दिया करिए, ऐसा नहीं है। लाइट भी आप कवर करिएगा, इसमें न्यूमेरिकल अच्छे खासे रहते हैं, कम से कम बेसिक न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करिएगा। एसिड बेस एंड साल्ट ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, NCERT में भी इस पर एक 9th में चैप्टर मिल जाएगा आपको। तो ये जो चैप्टर है आप NCERT से भी कवर करिएगा, लूसेंट से भी कवर करिएगा, और जिसका भी आपने बैच लिया होगा साइंस का उससे आप कवर करिएगा। कम से कम दोनों चैप्टर से अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो कम से कम इनसे मान के लिए कम से कम 50+ क्वेश्चन आपको मिनिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। उसके बाद से अब मैं जो है वीकली टारगेट में, जो पिछले साल के वीकली टारगेट हमने दिए थे, तो शॉर्ट टॉपिक भी मैं इंक्लूड नहीं करता था, लेकिन अब इस बार से मैं इंक्लूड कर रहा हूँ उसको, कि हर एक वीक में डेली आपको एक जो टॉपिक है आपको यूट्यूब से देखना, और इसके लिए कोई ऐसा बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे सिंपली सर्च करेंगे तो आपको ये सब टॉपिक जो है 1 2 3 करके यहाँ पे 6 टॉपिक हमने लिखे हैं वो आपको मिल जाएगा, और हर एक टॉपिक पे आपको कम से कम 1 पेज का नोट्स बनाना है, ठीक है। और 1 पेज, अधिक से अधिक हो सकता है 2 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 पेज का नोट्स बनाना, और डेली बनाना है। ये ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में आप कोई आधे घंटे का वीडियो देखेंगे तो उसमें सारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। पहले दिन आप क्या करिए, विटामिन से रिलेटेड जो कोई एक वीडियो यूट्यूब पे देख लीजिए, अगर आपने जिसका बैच लिया हुआ है अगर उसमें भी कवर किया है अच्छे से तो उसको भी आप देख सकते हैं। दूसरे दिन आपको काम करना है कि डिजीज, जिसमें नाम और फैलाने वाले जो विषाणु हैं, चाहे बैक्टीरिया से फैलता है, फंगस से फैलता है, उस पर भी आपको नोट्स बनाना है और वीडियो लेक्चर देखना है। तीसरा है ह्यूमन टीथ को लेकर के, सभी दांतों के नाम, किसका क्या यूज है,
और उस पर भी आप 10, 12, 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर लेंगे तो ये हो जाएगा। मैं ये जो छोटे छोटे शॉर्ट टॉपिक आपको बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। कभी कभी क्या होता है कि साइंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो चैप्टर वाइज से रिलेटेड नहीं रहते हैं, कि सिंपल वो डेटा वाला रहता है, तो हूबहू अगर आपने उसे पढ़ा है तो आपका क्वेश्चन वो हो जाता है। नेक्स्ट 4th नंबर का हमारा टॉपिक है इन्वेंशन एंड साइंटिस्ट को लेकर के। तो ये भी बहुत ही ईजी टॉपिक है और इसमें तो बहुत ज़्यादा डेटा है। आप लूसेंट से इसको देख करके आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। वहाँ से केवल केवल जो है आपको ये रटना है एक तरह से कहा जाए, और डेली के बेस पे आप प्रैक्टिस करेंगे। और जो आपके पास साइंस की बुक होगी जिसमें प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा जो दिए रहते हैं, उसमें भी आपको साइंस का डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आता है हमारा 5 नंबर का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जैसे कहने मतलब है कि वायु दाब मापने वाले यंत्र का क्या नाम है, टेम्परेचर नापने वाले यंत्र का क्या नाम है, या फिर ह्यूमिडिटी नापने वाले यंत्र का क्या नाम है। इस तरह के जो मेजरमेंट वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर 1, 2 क्वेश्चन नंबर के आ जाते हैं। ये जो छोटे छोटे टॉपिक मैं बता रहा हूँ, अगर इस पर भी कोई 1-2 क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो, क्योंकि इस बार आप कट ऑफ देख ही रहे हैं किस तरह से जा रहा है। नेक्स्ट आ रहा हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड 1 या 2 वीडियो आप देखिएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे 40 मिनट का अगर आप वीडियो देखेंगे, थोड़ा कंसाइज वे में जो वीडियो बनाया होंगे, तो आपका ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। बस इस पे आपको क्या करना है कि लूसेंट से और कोई साइंस की बुक है अगर आप चैप्टर वाइज है तो उस पर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप उस पर कर लीजिएगा। तो ये हमारा 6 दिन का ये जो शॉर्ट टॉपिक हो गया हमारा। रिसोर्सेज के बारे में मैंने पहले यहाँ पे बता दिया है, लूसेंट और एनसीईआरटी आपके पास होना चाहिए। एनसीईआरटी खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। जीएस से पर पूछे गए प्रश्नों की एक किताब ज़रूर होनी चाहिए और ये बहुत ही कंपलसरी है। बहुत सारे लड़कों से मैं कहता भी रहता हूँ कि कम से कम डेली जो है आप 50 क्वेश्चन जीएस से देखा करिए, और एक हफ्ते में आप 7×5 = 35 देखा जाए तो 350 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 350 ने मैं कह रहा हूँ हर हफ्ते कम से कम 300 क्वेश्चन अगर आप जो जीएस की बुक आपने परचेज की हुई है उससे अगर आप केवल रीडिंग करते हैं तो एग्ज़ाम तक जाते जाते आपके पास कम से कम 2000 से 3000 क्वेश्चन का कलेक्शन होगा, और उसमें से कई क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी पब्लिकेशन का एक किताब आप ले लीजिएगा। और नेक्स्ट हमारा रिसोर्सेज में किसी भी एक शिक्षक की कोई टीचर हैं जो आपको पसंद आते हैं, उनके कंटेंट आपको पसंद आते हैं, तो आप उनके जो लेक्चर हैं आप परचेज कर लीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप केवल यूट्यूब के सहारे बैठिए, बहुत ही सस्ते में सारी चीज़ें आजकल मिल जा रही हैं मार्केट से। नेक्स्ट हमारा यूट्यूब, ये बहुत ही फ्री में मिलने वाला जो रिसोर्सेज है, और यहाँ पे देखा जाए तो सब कुछ आपको फ्री में देखने को मिल जाता है, लेकिन वही है कि इसमें ढूंढने में आपको थोड़ी सी कठिनाई होती है। उससे पहले जो अगर यूट्यूब से कोई चीज़ ढूंढना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक पे वीडियो मुझे देखना चाहिए। जो भी मैंने यहाँ पे 6 चीज़ें बताई हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो ये चीज़ें अपने से खुद से नहीं बना पाते हैं, तो गाइडेंस का तो यही फ़ायदा होता है कि मैं चीज़ें जो आपको कहने के लिए कह रहा हूँ करने के लिए, वो आपको एक हफ्ते में अगर आप करते हैं, अगर आप 70 से 80% भी काम इसका करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरह से डिसिप्लिन वे में होती रहेगी। तो ठीक है, जो लोग भी हमारे गाइडेंस बैच में जुड़ना चाहते हैं आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, द स्टूडेंट बाय सूर्य सर के नाम से है, और CBT1 का 2026 वाला गाइडेंस बैच आप जाकर के ज्वाइन हो जाइए। इस बैच में आपको जो भी गाइडेंस मिलेगा आप उस पैसे से बहुत ज़्यादा आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं, और ये बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। आप जल्दी से जल्दी जाकर के जितना जल्दी आप जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप CBT2 के गाइडेंस बैच में आप 15 दिन में कोई अगर मैं गाइडेंस बैच भी बनाऊँ तो भी आप अगर उसमें जुड़ेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 15 दिन में मैं उन लड़कों को जितना मैं गाइड कर पाया हूँ पिछले 3 महीने 4 महीने से जो हमसे जुड़े हैं, उतना ज़्यादा मैं 15 दिन में तो आपको नहीं दे पाऊँगा। लेकिन फिर भी जो चीज़ें हैं मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप बहुत पहले से जुड़िए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।